जिथे 50% ज़्यादा आबादी गैर मुसलमानों की होएगी वो एरिया भारत में रहेगा। साथियों, जसोल सीट तो जिथे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जीते 58% पापूलेशन उत्थे जिहड़ी गैर मुसलमानों की थी, इस करके वो एरिया भारत में रहना चाहिए था। पर कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान कमेटी के बाहर कढ़ने के बहाने वो एरिया पाकिस्तान को सौंप दिता गया है। और इस करके साथियों, डॉक्टर अंबेडकर साहब भारत के संविधान कमेटी के मैंबर बनने की बजाय वो पाकिस्तान के मैंबर बन गए। जो बाबा साहब को इस गल की जानकारी हुई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ऐलान किया कि मेरे समाज के लोग भारत में रहते हैं, मैं संविधान कमेटी भारत का मैंबर बनना चाहना है। और उन्होंने पाकिस्तान के बने मैंबर को तुरंत इस्तीफा दिता और अंग्रेजों को कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे दूजा धोखा किया। इस करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस समय जिहड़ा सरदार पटेल सीगा कांग्रेस का लीडर, उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने चोट की। उन्हें कहा क्या अंबेडकर, असी तुहाडे वास्ते जिस असैंबली दे विच तुसीं आउणा चाहुंदे सी उस असैंबली नूं असी लॉक ला दिते ने, मन पक्के दे ताले लगा दिते ने, खिड़कियां तक बंद कर दित्तियां, शीशे तक बंद कर दिते गए। तुहाडी हिम्मत है तां आके दिखाओ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बंबे तो बाई इलैक्शन लड़िया और बंबे तो जो दोबारा बाई इलैक्शन लड़िया गया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब बंबे तो जितने तो बाद उस जो संविधानक असैंबली में पहुंचे और जो 292 मैंबर उसके अंदर जो हाजिर थी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जाके अंदर जाके उस सरदार पटेल को घेरिया। कहता सरदार पटेल तू क्या सी कि असी तेरे वास्ते ये सारे दरवाजे ला के मन पक्के दे ताले लाते, तेरी हवा भी अंदर नहीं आएगी। आ पटेल, मैं अपने समाज के लोगों के दम दे उत्ते ओ ताले नूं मैं ठुट दे नाल तोड़ के अज मैं अंदर आ बढ़िया, तेरी हिम्मत है तो मैनू रोक के दिखा दे। और साथियों, ये वास्ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान कमेटी का मौका मिलया मैंबर बनने का। और जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस भारत के लोग, इस कांग्रेस पार्टी के लोग मैंबर नहीं बनना चाहते, उन्होंने काबलियत के आधार के उत्ते खरड़ा कमेटी का उन्होंने चेयरमैन नियुक्त किया गया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लाके और साथियों 24 घंटिया के 18 घंटे काम करके इस भारत का संविधान लिखने के लिए उन्होंने साथियों मौका मिले है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब इस देश के अंदर संविधान लिखने का मौका ना मिलता तो शायद जो आप अज खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं ये कभी नसीब ना होंगी। इस करके सत्कारयोग साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया लिखिया और देश के राष्ट्रपति को जो सौंपया तो उन्होंने सोचा कि जो सरकार केंद्र में बन गई है, मैनू लगता कि इन्हें संविधान के लोगों के द्वारा जो मैं इन्होंने सुख सहूलतां दित्तियां वो बहाल नहीं करनी है। इस करके डॉक्टर अंबेडकर साहब ने फैसला किया कि भारत के अंदर जिहड़ा पहला लोकतंत्र जिहड़ा इलैक्शन होने जा रहा 1952 के अंदर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बंबे के उत्तों दोबारा MP का इलैक्शन लड़ने का फैसला किया है। और जो MP का इलैक्शन लड़ने का फैसला किया, कांग्रेस को इस गल की जानकारी हो गई कि बंबे के उत्तों डॉक्टर अंबेडकर साहब भारी वोटां नाल जितन जा रहे हैं। इस करके उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए और डॉक्टर अंबेडकर का जो पोलिटिकल सैकटरी सीगा मिस्टर क्लोजकर उन्होंने उत्थों खड़ा करके डॉक्टर अंबेडकर के बराबर खड़ा करके और उत्थे दे जिहड़ा समय का जिहड़ा प्रधानमंत्री सीगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जदों देखा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब भारी वोटां नाल जित रहे हैं और साथियों उन्होंने हराने के लिए कांग्रेस सरकार ने साजिश रची और सरकारी खजाने के विचों 20,000 रुपया रिलीज किया गया। और उत्थे उन्होंने क्या कांग्रेस वाले लोगों को कहा कि इस 20,000 रुपये के नाल तुसीं दलितां दे महल्लिਆਂ ਦੇ जाके उन्होंने क्या करना भी शराब पिलानी है। जिहड़ी शराब की कोड़ जिहड़ी अज तक चल रही है इसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को कांग्रेस सरकार ने की। और साथियों 20,000 उसका जिहड़ा 20 उदों का 20,000 अज का 20 करोड़ के बराबर बनता है। इस करके साथियों लोगों को दारू के नाल
टन कर दिता गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब 8000 वोटां दे नाल हार गए। और दूसरा इलैक्शन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सोचा कि बाई इलैक्शन 1954 दे विच होया और 1954 दे अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भंडाल दे उत्तों इलैक्शन लड़न का फैसला किया और उत्थों जो जितते नजर आए कांग्रेस पार्टी ने वही साजिश फिर रची कि उत्थे पहला 20,000 रुपया रिलीज किया और दूसरे पासे 40,000 रुपया रिलीज करके इस देश के अंदर जिस पुरखे ने सानू वोट का अधिकार लेके दिता है उन्होंने भी जितन नहीं दिता गया। इस करके साथियों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को कहना पाया क्या मेरे समाज के लोगों मेरे समाज के लोगों कांग्रेस एक जलता हुआ महल है, जो इसमें जाएगा वो राख हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी के तुहानू 4 आने भी मैंबर भी बनाओ, मेरे समाज के लोग 4 आने के मैंबर ना बनना। पर अज क्या हो गया साथियों, अज असी पाइए पाइए ते बिकन लग पे। इस करके नौजवान टीम नू मैं बेनती करनी चाहना है, तुहाडे ते मोढे ते अगली जिम्मेवारी है, असी अपनी जिम्मेवारी निभा देनी है और तुहाडी जिम्मेवारी शुरू होनी है। आने वाले समय के अंदर इन्हां बच्चियां नू राजे बनाउणा है, तुहाडी जिम्मेवारी होएगी। इस करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्मदिन सिर्फ चाह पकौड़े लंगर पकाउणा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन किया कि इस देश के लोगों को शासक बनाना है। इस करके साथियों असी ये शासक नहीं बने तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को ये अधिकार दिलाउण वास्ते 2206 साल लगे, पर देश के हाकमां ने तुहाडे अधिकारां नूं 71 सालां च खो लिया। अज 71 साल बाद डॉक्टर अंबेडकर का जिहड़ा संविधान है अज खोखला नजर आंदा है और साडे बच्चों की पढ़ाई के अधिकार खत्म हो गए, साडे सरकारी नौकरी करने के अधिकार खत्म हो गए और अनेक अधिकार अज खत्म किए जा रहे हैं। अपनी आखिरी गल कह के मैं अपनी गल विराम देना, क्योंकि साथियों कोविड-19 का समा कोई ज़्यादा समा नहीं, क्योंकि बाबा साहब के उत्ते मैं लंबी तकदीर करनी चाहता थी, पर समा मैं देखने ध्यान में लास्ट गल कह के कि देश का जिहड़ा अज केंद्र का राज है, जिहदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी ओदी आरएसएस जिहड़ी है समाजिक ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है उन्हें ऐलान किया है, उन्हें ऐलान किया क्योंकि जिहड़ी आरएसएस है वो 1925 च बनी थी और 2025 के अंदर उन्होंने 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने शरेआम ऐलान किया कि 2024 के पार्लियामेंट इलैक्शन तो बाद असी भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का लिखा खत्म करने वास्ते जा रहे हैं। भारत का संविधान खत्म करना कोई औखा काम नहीं है। 4 चीज़ां होनी चाहिए ने। नंबर 1 उहदे ते कि लोक सभा दे विच बिल पास होना चाहिए, लोक सभा में उन्होंने बहुत सम्मति है। दूसरा राज सभा दे विच पास होना चाहिए, राज सभा दे विच उन्होंने बहुत सम्मति है। और स्टेटां दे विच 15 स्टेटां दे विच अगर वो जिहड़ा जो साडे केंद्र ने पास किया वो 15 स्टेटां जो पास हो जाए और देश के राष्ट्रपति उत्ते मोहर ला जाए और साथियों भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। और 4 चीज़ां अज भारतीय जनता पार्टी के कोल है, कोई कमी नहीं। उन्होंने भारत का संविधान अज भी वो खत्म कर सकते हैं और साथियों अज जे नहीं करते वो एक करके नहीं करते। इस देश के अंदर मान्यवर साहब कांची राम साहब का अंदोलन जीता है। अज उन्होंने उत्तराधिकारी भैन कुमारी मायावती जी चट्टान वाल खड़े ने मोदी ने ऐलान किया, मोदी किसी भी कीमत के उत्ते मैं भारत का संविधान नहीं बदल देवांगी, मैनू कोई भी कुर्बानी करनी पवे मैं कुर्बानी करने वास्ते तैयार हाँ। आओ साथियों 2022 के अंदर आपां नूं पंजाब की असैंबली चुनने का मौका मिलने जा रहा। अज के ये पोलीटिकल मंच नहीं, पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच में जेकर पार्टी लैके जा रही है तो एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, होर कोई पार्टी नहीं। और इस करके सारे संगतां दा मैं बहुत ज़्यादा धड़ीते के साथियों का ऋणी है कि इस नगर के साथियों ने, नौजवानों ने, बजुर्गों ने, मातावां ने, भैणां ने मैंने बहुत बड़ा प्यार दिता। पर मैं तुहानूं भरोसा दिवाना कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कांची राम साहब के अंदोलन पूरा करने वास्ते ना कदी बिकांगा, ना कदी डरांगा, ना मैनू कोई लालच है। मैं नतड़क होके इस अंदोलन को अपनी सारी जिंदगी समर्पित करदा है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। वधिया विचार पेश किए। इस तो बाद सलीम सुल्तानी जी प्लीज़ तुसीं भी आके सानू अपने विचारों के नाल सानू जागरूक करो, सानू कुछ समझाओ। सलीम सुल्तानी जी तो बाद कमल दलन जी 1-2 रचना अपने पेश करेंगे। साथियों बहुत ही खुशी वाली गल है
कि मैनू दूजा मौका मिला इत्थे प्रोग्राम ते आउण दा और मैं इत्थे दी प्रबंधक कमेटी का दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद करदा, क्योंकि एजेंडा और मिशन एक ही है। बहुत सारे बुलारे बोल गए ने और मैं बड़ा ही तलन साहब का तुहाडे मैं गाने तो बहुत ही प्रभावित होया जिहड़ा तुसीं हुण गाया, तो किस तरह वो ट्रेन की गल हुई आ महापुरुषों ने, क्योंकि मैं भी ये चीज़ों सुनता और पढ़ता रहा और साडे अमरजीत कैले साहब साडे पीस विच काम करते हैं, क्योंकि मैं पीस स्कॉलर हाँ। और पिछे जे असी एक कन्वरसेशन रखी सी पिंड गहौर विखे डॉक्टर BR अंबेडकर एंड पीस कन्वरसेशन, क्योंकि साडे स्कॉलर ने गहौर तो मिस्टर हरमेश कुमार जी, क्योंकि असी बाबा साहब नूं पढ़िया, जो पढ़िया तो सानू ये गल महसूस हुई वाकई जे कोई पीस है उन्होंने विचारों में है, क्योंकि इक्वैलिटी की जो गल आती है तो इन्हां तो बढ़ के कोई गल नहीं कर सकता। और अज मैं कहता एक कौम नूं ना लईए, अज समय का जो माहौल है वो कौमले खतरे लिए नहीं है, वो सारे लिए है। क्योंकि मैं मुस्लिम माइनॉरिटी च भी काम करदा और मैं थोड़ा टाइम पहले धैया किया मैं बाबा साहब की सोच नूं अपनी कौम च भी लेके जाना, क्योंकि जब बचन की लोड़ है तो इको एक है जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही सानू बचा सकता। वो मैनूं लगता भी सारिਆਂ नूं धैया करना चाहिए। साडा जिहड़ा ये भाईचारा तो मजबूत हो ही गया, बाकी होर भी जिन्ने भी अलग अलग महकमिਆਂ तो आए आ, अलग अलग भाईचारिਆਂ चो आए आ, उन्होंने भी इस चीज़ का महसूस करना अजे कर लैण भी ये बचना तो इन्हों मगर लग जाओ, इन्हों की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन फड़ लो बचना। दूसरी गल ये भी कुछ भी जो असी प्रचार करते हैं विचार करते हैं उसका असर उदों ही आता पहला वो बंदा खुद बदले। जे मैं खुद ही शराब पीना तो मैं तल्लड़ साहब नूं लस्सी पीण का नहीं कहना, मैं इन्होंने उन्होंने गुण दसने आ भी आप भी या शराब पिया करिए, इन्ना थोड़ा जिहा बीमारियां हट जांदियां। सो कहने का मतलब जिन्ने भी इत्थे बुलारे बोल के गए आ बहुत सारे, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक तो नहीं है कि इससे सोशल है आ, बहुत सारे बाबा साहब बारे गल करके ने साढ़े औजला साहब बहुत अच्छी तकरीर इन्हों की। सो इन्हों के कहने का मतलब है यार बदल जाओ, अज नहीं कुट खा के बदलांगे जो कुछ करांगे, इस करके पहले बदल जाओ। और मैं इस मंच तो एक कसम लेना जी तल्लड़ साहब औजला साहब होर भी जिन्हें प्रबंधक कमेटी वाले आ भी इस लड़ाई में मुस्लिम समाज हमेशा अगे रहूगा, क्योंकि बेसिकली है अपना DNA कोई आ। वो बखरी गल आ कोई समय के हिसाब नाल कुछ बंदा बदल गया, ये चीज़ शायद साडी तुहाडी कोई जिहड़ी लोकतांत्रिक लड़ाई है वो लड़ाइयाँ बहुत सारिया हुई जो बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी कलम की लड़ी है, ये काबिल मिसाल और काबिल गौर आ। और लास्ट गल ये बई जिन्ने असीं आए हैं हुण आपां नूं जातिवाद धर्मां तो उपर उठण की लोड़ हैगी आ, क्योंकि बाबा साहब की सोच जिथे तक मैं महसूस करता तल्लड़ साहब वो रेडिकल नहीं है, इस करके साडी कौम नूं रेडिकल भी नहीं बनती लोड़, कट्टड़वादता भी नहीं लियाउण की लोड़। उन्हां दे विचारां 'च इन्नी ताकत आ, उन्हां दी लिखत विच इन्नी ताकत आ, मोरला बंदा थोड़ा उन्हूं पढ़ाई दईए ना वो मेरे गल पढ़ के 30-34 दिन कहूगा भी तल्लड़ साहब तुहाडी गल बिल्कुल ठीक सी। सो कहण दा मतलब असी उन्होंने बुक्स हैगियां वा, मैं इत्थे दी प्रबंधक कमेटी की बेनती करूँगा भी सानू किताबां दिओ, असी अपने पीस कॉन्फ्रेंस में जाके वो किताबां वंडांगे, क्योंकि असीं स्टूडेंट्स में जाने कॉलेज यूनीवर्सिटी में जाने हैं प्रचार करन, तो असी जरूर दसना चाहुंदे हैं। हो सकता जिथे क्योंकि 10 बंदे करूँ तो एक बंदा तो जरूर बदलता, आप सोच बदलीए। सो बालियां गल्लां नहीं करनियां, क्योंकि कोविड-19 का भी दौर चलता, इन्नियां गल्लां कहंदा मैं अपनी क्षमा दा जाचेगा, बाकी क्या सुनना होगा माफ़ करना। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास मारे कहते के छोटे बड़े
ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਲੀਮ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਚਮਾਰਾਂ ਕੋ ਅਨ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਅਨ। ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਮਲ ਤਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲਾ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਔਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੱਕ ਲੋਟੂਆਂ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋ ਅੰਤਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਗਾਊਂਗਾ ਔਰ 4 ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਬਲ ਬਿੰਗ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਕੰਨੋਂ ਫਾੜੀ ਫਾੜੀ ਕੇ। ਬਾਜੀ ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਭੀਮਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਭੀਮਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਭੀਮਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। नौजवान वीरों वालों बहुत सारा मान। नौजवानों की शहादत किसी कौम की तमीर होती है। कलीर साहब, नौजवानों की शहादत किसी कौम की तमीर होती है। वतन इश्क की ये मुंह बोलती तस्वीर होती है। वो क्या पाएगा सुख जो दुख सह नहीं सकता, जिसे मरना नहीं आता वो जिंदा रह नहीं सकता। शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू। सब गोत रल गए हुए भैन भरा तो इस करके इन्हां दा हो नहीं सकता। कुड़ी मुंडे दा गोत रल गए हुए भैन भरा तो इस करके इन्हां दा हो नहीं सकता। विआह चाहल गोत चमारा दा, चाहल गोत जट्टां दा, संधू गोत चमारा दा, संधू गोत जट्टां दा, सिद्धू गोत चमारा दा, सिद्धू गोत जट्टां दा, राय गोत सैनियां दा, राय गोत चमारा दा,
ਚੌਹਾਨ ਗੋਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਚੌਹਾਨ ਗੋਤ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦਾ, ਨਰ ਗੋਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਰ ਗੋਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਗੋਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਲਦੇ ਆ। ਚਾਹਲ ਗੋਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹਲ ਗੋਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਗੋਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੋਤ ਰਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੇ, ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ, ਸੈਣੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਰਲ ਗਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਏ ਫਿਰ? ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੱਲਣ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੇ, ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੇ, ਗੋਹਾਣਾ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੇ, ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਗਾਇਆ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਕੀਤਾ। 16 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 16 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਵੱਜਦੀ ਖੁੱਜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਆਰ ਨਾਲ ਸੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਸਤੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਂਗਾ ਆਪੇ ਜਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਕਾਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ, ਸੀਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਚਰਨੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਕਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਸੀਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਚਰਨੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਚੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਜਰੀ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਖ ਮਕਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਧੰਨ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀਸ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਓ ਵਾਰਿਆ ਧਰਮ ਲਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀ ਕਰਿਆ ਏ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰਿਆ ਏ। ਕੌਣ ਕਹੂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ? ਧੰਨ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀਸ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਖੋਸਲਾ ਵਾਲੇ ਤੁਮੀ ਜਿਹੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਲ ਲਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਮਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਚੜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੱਲਣ ਨੇ। ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਇਆ ਧੰਨ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀਸ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਲਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੀਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ, ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਜੇ ਖੂਨ ਧਰਮ ਲਈ ਡੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕਰਨਾ।
3 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ 3 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਉਹ ਸਨ 70 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਨ 80 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗੱਦੀ ਬਿਠਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਨ 84 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲੂ ਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗੱਦੀ ਚੜਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ जिन्हां नूं 2-2 लाख रुपया दे के भी कई लोग सददे है वो बहुत गाउंदे है पर जिहड़ी मैं गल कर गया भावें 2 लाख होर दे के सद लियो नहीं दस के जाएगा गल अगले पेमेंट स्टेज ते चढ़ने तो पहला लेंदे है एक गीत गा के माइक सैकटरी साहब दे कोल आपां सच नूं पसंद करते कमल तल्लड़ हमेशा ग्राउंड लैवल ते काम करके खुश है और ग्राउंड लैवल ते काम करता रहांगे कदी पैसा मंग के कदी किते गए नहीं जो किसी ने देता सिर मथे ला के सिर्फ इन्ना कहीदा कि मुंडियां दा खर्चा और गड्डी दा खर्चा दे दिओ कोई गल नहीं और हमेशा ग्राउंड लैवल ते काम करना पसंद करते हैं सच बोलना पसंद करते हैं जे सच जेड़ा मिठा हुंदा बिरदी साहब ओहदे विच कीड़े बहुत छेती पै जांदे आ मिठे दे विच जेड़ा लूण हुंदा लूण दे विच कदी कीड़े नहीं पैंदे और हमेशा जे कोशिश करी लिया हल्का हल्का नाल ये दिंदे रहिए तां समाज दा किते भला हुंदा रहेगा समाज दा किते भला हो जाएगा कलाकार स्टेजां ते बहुत गाउंदे ने तड़क हो के गाया तां शूदरा ने एक मैं प्रोग्राम ते गया गुरपुरब दा प्रोग्राम सी जदों मैं प्रोग्राम ते गया 3 कलाकार सदे होए सी 3 एक नूं 1,25,000 देना सी एक नूं 60,000 देना सी मैनू किन्ने देने होणगे तुसीं जाणदे हो मैं कहना नहीं तुहानूं पता होना किन्ने देने मैनू और जदों स्टेज ते गए मेरे तो पहला जिहड़ा गा रहा सी ना वो गाउंदा पता की सी 1.25 लाख वाले ने मेरे तो बाद लगना सी जिहड़ा 60-65,000 वाला मेरे तो पहला गाउंदा सी बिरदी साहब गाउंदा सी कांची शहर दी उच्चियां पहाड़ियां कांची शहर दी उच्चियां पहाड़ियां जदों बारी मेरी आई मैं कहा पतंदरा तू कांची नहीं गया बनारस नूं किहड़ी पहाड़ी जांदी है ओए जिन्हां लोकां ने कदी गुरु रविदास नूं पढ़िया ही नहीं बाबा साहब नूं पढ़िया ही नहीं उन्हां नूं समाज 2-2 लाख दे दिंदा है जदों कमल तल्लण दी वारी आउंदी फिर कह दिंदे असीं इस वार यार गुरुद्वारे दा लेंटर पाउणा पैसे बहुत घट है इस करके मैं तुहानूं नहीं ये गल कह रहा माइंड ना करियो और ये प्रोग्राम कवर हो के बाद यूट्यूब ते भी पाएगा शायद और मैं ये गल कहां कह रहा जेड़े लोग हमेशा चमचा गिरियां करते हैं ना जेड़े सानू सुनना पसंद नहीं करते जिन्हां दे जदों असीं स्टेज ते आउंदे आ वो पहला ही चले जाते हैं भी जे वो आ गया ते उन्हें ला पा करनी मैनू बूटा मंडी की धरती ते हमेशा 2:30-3 बजे टाइम मिलता रात को 2:30-3 बजे इस बार मेरे 3 प्रोग्राम से एक दिन दे मैं क्या मैं तो प्रोग्राम ते जाना मैनू 9:30 बजे टाइम दिता है 9:30 बजे तो लेके तकरीबन मैं 12:30 बजे तक गया संगतां ने बहुत मान सम्मान दिता है पर जेडे समाज के चूहे और चौधरी समाज के उत्थे बैठे सी वो कहंदे मैं क्या मैनू दूजी वारी कोई सददा नहीं तुसीं 6वीं वारी सद्दिया है कहंदे गां नहीं आस रखदे तुसीं मैं क्या मैं नहीं रखदा मैं कभी अगले प्रोग्राम की तैयारी करके नहीं जाता प्रोग्राम से एक प्रोग्राम मेरा 1 मिनट के विच लग जाए जे 100 के विचों 2 बंदे तैयार हो गए मेरा मिशन पूरा है आओ आप जी के सन्मुख आंजलियां गाओ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਰੰਬਾ ਟੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਬਾ ਟੱਲਾ ਕੌਮ ਤੋਂ ਛੜਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੋਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਬੈਕ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਗੌਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਗਿਆ ਬਿਰਦੀ ਸਭ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1936 ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਵੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦਿੱਲੀ ਦਲਤਾ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਦਿਏ ਬੇ ਬੈਠਾ ਆਪ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਹਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤਾ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਚੱਕੇ ਨਾ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ सोच के वेख तू बेसदियां बीतियां सोच के वेख तू तेरे चेहरे तो क्यों गुमनूर हो। समाज तेरे कहता दे जे समाज में जोड़ने की गल करनी है। हाँ समाज तेरे कहता दिए कर कर जाइए की कहना हो जाग दुखा दिया।
लेना जा